दक्षिण अफ्रीका दौरे से वापस लौटे पीएम मोदी। 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटे पीएम मोदी। जस्टिस सूर्यकांत आज 53वें सीजेआई पद की लेंगे शपथ। समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश होंगे शामिल। 14 महीने का होगा कार्यकाल। असम में बीएलओ को आदेश, वोटरों की गलत फोटो बदलें। बिहार में मिले थे कुत्ते बिल्ली के फोटो। पुलिस सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे के सबूत देगी। टेरर फंडिंग का दावा किया था। पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की थी साजिश। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद मामले पर आज कोर्ट में होगी सुनवाई। हरियाणा के 11 शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम। मध्य प्रदेश, राजस्थान में अगले 5 दिन शीतलहर से राहत। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत आज सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस की शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जस्टिस सूर्यकांत लेंगे सीजेआई पद की शपथ। तो राष्ट्रपति भवन में सीजेआई का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को शपथ दिलाएंगी। आपको बता दें, पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश भी आएंगे। पहली बार शपथ ग्रहण में आ रहे हैं विदेशी चीफ जस्टिस। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीजेआई के तौर पर सूर्यकांत 9 फरवरी को रिटायर होंगे। तो सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 53वें जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा और आज वो शपथ लेंगे। तो जस्टिस सूर्यकांत होंगे सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जस्टिस सूर्यकांत लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ। तो आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। कार्यकाल की बात करें तो 14 महीने का उनका कार्यकाल होगा। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस का आज शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को शपथ दिलाएंगी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। कोलकाता में बीएलओ निकालेंगे पैदल मार्च। तो बहुत ज्यादा काम के बोझ का विरोध करेंगे बीएलओ।
स्क्वायर कॉलेज से चीफ इलेक्टोरल ऑफिस तक ये फ्लैग मार्च निकालेंगे। बीएलओ ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप भी लगाया है। तो बीएलओ ने अमानवीय काम के बोझ का हवाला दिया है। कई राज्यों में 3 दर्जन से ज्यादा बीएलओ की मौत की खबर है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्क्वायर कॉलेज से चीफ इलेक्टोरल ऑफिस तक फ्लैग मार्च निकालेंगे। तो बीएलओ ने अमानवीय काम के बोझ का हवाला दिया है। कई राज्यों में 3 दर्जन से ज्यादा बीएलओ की मौत की खबर है। तो कोलकाता में बीएलओ निकालेंगे पैदल मार्च। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता में बीएलओ निकालेंगे पैदल मार्च। स्क्वायर कॉलेज से चीफ इलेक्टोरल ऑफिस तक फ्लैग मार्च निकालेंगे। आपको बता दें, बीएलओ ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है। कई राज्यों में 3 दर्जन से ज्यादा बीएलओ के मौत की खबर है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएलओ निकालेंगे फ्लैग मार्च। बीएलओ ने अमानवीय काम के बोझ का हवाला दिया है। कई राज्यों में 3 दर्जन से ज्यादा बीएलओ की मौत की खबर है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोलकाता में बीएलओ निकालेंगे पैदल मार्च। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुटे हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से कोलकाता में बीएलओ फ्लैग मार्च निकालने वाले हैं, क्या कोई डेट उनकी तरफ से सामने आई है? पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? देखिए तनवीर, लगातार देश के 14 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार राजनीतिक दलों के अंदर गुस्सा है। उन नेताओं में लगातार गुस्सा जाहिर हो रहा है और सामने भी आ रहा है। और इस प्रक्रिया में शामिल जो बीएलओ है, बूथ स्तर के अधिकारी हैं, उनमें लगातार ये जिस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है। और अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता से खबर आ रही है कि वहां के जो बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ हैं, वो काम के तनाव में अमानवीय तरीके से उनके ऊपर डाले गए काम के बोझ को लेकर इतना ज्यादा परेशान है। इसको लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। आज जो बीएलओज हैं और बूथ स्तर के अधिकारी हैं, वो पश्चिम बंगाल के सब कोलकाता पहुंच रहे हैं और कोलकाता में इसको विरोध में, चुनाव आयोग के विरोध में कि जिस तरह से बहुत ज्यादा काम उनके ऊपर डाला गया है, अमानवीय काम के बोझ के नीचे उनको दबाया गया है, जिसकी वजह से वो लोग तनाव में आ रहे हैं। और इसको लेकर कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से चीफ इलेक्टोरल ऑफिस तक वो सब मार्च करेंगे और मार्च में अपना ये विरोध दर्ज कराएंगे कि बीएलओज के तरफ से कहा जाएगा कि अमानवीय तरीके से उनके ऊपर जो काम का बोझ डाला गया है उसे हटाया जाए। इसके वजह से उनके मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव बढ़ रहा है और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि करीब 2 दर्जन से अधिक बीएलओज हैं जिनकी मौत हो चुकी है और 3 सप्ताह के अंदर इन सभी के अंदर ये तनाव और हार्ट अटैक और तमाम तरह की चीजों को लेकर मौतें हुई हैं, इनकी जानें गई हैं। लगातार ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इसी चीजों को लेकर बूथ लेवल के अधिकारी कोलकाता में आज सब इकट्ठा हो रहे हैं, जिनको बीएलओज कहते हैं। और बीएलओज आज वो सब पैदल मार्च करेंगे और अपना ये आरोप उनका है कि चुनाव आयोग की तरफ से एक मुश्त में जितना काम डाला गया है उसे और लंबे समय तक बढ़ाया जाए, टुकड़ों में काम कराया जाए, ताकि वो इस काम को कर भी पाए, न्यायपूर्वक कर पाए और अपने स्वास्थ्य और परिवार का ख्याल रखते हुए भी कर पाए। जो अनैतिक रूप से उनके ऊपर दबाव बनाकर चुनाव आयोग की तरफ से काम करवाया जा रहा है, उसके विरोध में आज अपना वो विरोध दर्ज कराएंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता में बीएलओ विरोध प्रदर्शन करेंगे, फ्लैग मार्च निकालेंगे। तो पैदल मार्च निकालेंगे कोलकाता में बीएलओ। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोलकाता में बीएलओ निकालेंगे
पैदल मार्च। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह ऐलान किया है। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया है। सरकार समागम के रूप में मना रही है। तो 350वें शहीदी दिवस पर 3 दिन तक समागम चलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से समागम में आने की अपील भी की है और इसी के लिए 25 नवंबर यानी कल छुट्टी का ऐलान किया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सरकार समागम के रूप में मना रही है और इसी के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो सीएम ने लोगों से समागम में आने की अपील की है। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 350वें शहीदी दिवस पर 3 दिन चलेगा समागम और इसी के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों से समागम में आने की अपील की है। तो 25 नवंबर यानी कल छुट्टी का ऐलान किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से कल के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से छुट्टी का ऐलान किया गया है और साथ ही लोगों से समागम में आने की अपील भी की है, तो कैसे तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी? अखिलेश जी। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस को मनाने के लिए एक भव्य आयोजन लाल किले के प्रांगण में हो रहा है। इसको दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय भव्य समागम दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया और इसी अवसर पर रेखा गुप्ता के तरफ से अपील की गई दिल्ली वासियों से कि तेग बहादुर शहीदी दिवस का जो 350वें शहीदी दिवस के तौर पर दिल्ली की जनता के बीच में दिल्ली सरकार मना रही है। इसमें सभी लोगों के इस भव्य समागम में शामिल होना है और इसके लिए बाकायदा दिल्ली की मुख्यमंत्री से दिल्ली वालों से अपील भी की गई कि दिल्ली वासी इसमें आए और इसके लिए सरकार के तरफ से गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर को लेकर 25 तारीख की छुट्टी की गई है कि 25 नवंबर को सभी दिल्ली के लोग यहाँ पर आए, कार्यक्रम में शामिल हो और इसको शुरुआत रविवार से की गई। रविवार, सोमवार और मंगलवार ये 3 दिन भव्य कार्यक्रम होगा। इसमें एक खास संदेश दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि वो गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस का जो 350वां वर्ष है इसको वो धूमधाम से मना रही हैं और इसके लिए उनके मन में, उनकी सरकार में इज्जत है। हालांकि आम आदमी पार्टी के तरफ से सवाल उठाया गया है कि जब इस तरह के त्योहार हुआ करते थे तो आम आदमी पार्टी यानी मुख्यमंत्री केजरीवाल के समय में शराब की दुकानों को बंद किया जाता था, लेकिन इस बार दिल्ली की सरकार ने बंद नहीं किया है, जिसकी आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली की सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन शराब की दुकानों पर गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर बंद करें। फिलहाल देखना होगा कि क्या सरकार आम आदमी पार्टी की मांग को मानती है या फिर जिस तरह से भव्य समागम दिल्ली सरकार गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित कर रही है उसी को आयोजित करती रहेगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में 25 नवंबर यानी कल के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से छुट्टी का ऐलान किया गया है।
और देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां स्कूलों में फर्नीचरों को लेकर के बड़ी लापरवाही सामने आई है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में फर्नीचरों को लेकर के बड़ी लापरवाही सामने आई है। मात्र 3 जिलों में ही अब तक फर्नीचर की आपूर्ति हुई है। अभी भी 62 जिलों में निविदा का काम अधूरा है। स्कूलों में आउटडोर प्ले मटेरियल भी नहीं पहुंचा है। तो लखनऊ सहित 39 जिलों में खेल सामग्री की निविदा नहीं हुई है। तो बेसिक शिक्षा विभाग ने साल 2023-24 में 11,505 और साल 2024-25 में बाल मैत्री फर्नीचर की स्वीकृति दी थी। तो 7,576 बाल वाटिका के लिए बाल मैत्री फर्नीचर की स्वीकृति दी गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। लखनऊ सहित 39 जिलों में खेल सामग्री की निविदा नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ओवरलोडिंग वाहनों से अवैध वसूली की जांच तेज होगी। ओवरलोडिंग वाहनों से अवैध वसूली सिंडिकेट की अब जांच होगी। एसटीएफ की जांच के दौरान कई परिवहन अधिकारी छुट्टी पर हैं। तो छुट्टी पर रहने वाले परिवहन अधिकारी भी एसटीएफ के रडार पर। चिकित्सकीय अवकाश पर जाने वाले अधिकारियों के बंद सिंडिकेट के खिलाफ मडियाव थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने कार्यभार सौंपा है। तो अवकाश पर जाने वाले अधिकारियों का कार्यभार अफसरों को सौंपा गया। लखनऊ उन्नाव के एआरटीओ अवकाश पर और इसी के साथ रायबरेली, बाराबंकी, फतेहपुर के एआरटीओ अवकाश पर। तो परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने ये कार्यभार सौंपा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, परिवहन आयुक्त किंजल सिंह की तरफ से कार्यभार सौंपा गया है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए ओवरलोडिंग को लेकर के जो है परिवहन विभाग के कई अधिकारी जो है जांच के दायरे में थे। लगातार एसटीएफ के द्वारा जो है उन अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए जो है एसटीएफ की टीम जो है उनको बुला रही थी, लेकिन जिस प्रकार से शिकंजे में कसता हुआ पूरा मामला दिख रहा था, तो सभी अधिकारी अगर देखा जाए तो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी और फतेहपुर के सभी एआरटीओ जो है अवकाश पर चले गए। तो जिसको लेकर के जो है सबसे बड़ा सवाल उठ गया, जिस प्रकार से ओवरलोडिंग को लेकर के जो पूरा खेल चल रहा था और एसटीएफ के द्वारा ये पूरा खुलासा किया गया था और लगातार इस पर जांच कर लेगी। और जिन अधिकारियों के छुट्टी पे जाने को लेकर के जो है परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के द्वारा जो है अवकाश पर जाने के बाद जो है अधिकारियों के कार्यभार को अन्य अफसरों को सौंप दिया गया। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से ओवरलोडिंग का ये मामला था, ओवरलोडिंग के तहत जो है काफी दिनों से जो है इस पर एसटीएफ की निगाहें थी और लगातार उनके द्वारा पड़ताल की जा रही थी। अब अधिकारियों की छुट्टी पर जाना और उनको जब एसटीएफ के द्वारा कॉल की जा रही है तो उनका मोबाइल फोन भी बंद है। तो कह सकते हैं कि किंजल सिंह ने कार्रवाई की है और उनके जगह पर दूसरे अधिकारियों को कार्यभार सौंप दिया गया है। अब ये देखना है कि एसटीएफ के द्वारा अगला कदम क्या उठाया जाता है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घर के बाहर युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती की पुलिस ने फरियाद नहीं सुनी। पीड़ित युवती ने मेरठ टीआईजी से गुहार लगाई है। 4 आरोपियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। थाना सिंभावली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। चार आरोपियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी शरदोत्सव की तीसरी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या स्टार नाइट में शामिल अनुराधा निराला, मीना राणा, लता तिवारी, विवेक नौटियाल तथा मनोज रावत अंजुल के गीतों के नाम रही। हास्य कलाकार संदीप झिलबट ने अपने हास्य प्रसंगों से दर्शकों को खूब हंसाया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत मनोज रावत अंजुल और लता तिवारी के युगल स्वर बाबा कंडोलिया की स्तुति विपदा हैरी, रक्षा कैरी से की। अनुराधा निराला, मीना राणा और उनके पति संजय कुमोला ने बलमा युगल गीत की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। लता तिवारी और विवेक नौटियाल ने सुप्रसिद्ध गीत गाकर दर्शकों को खूब थिरकाया। मनोज रावत अंजुल और साथियों तथा अन्य कलाकारों ने दिए रात तक कई गढ़वाली गीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।
शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पौड़ी नगर पालिका का, माननीय अध्यक्ष महोदया का, कि उन्होंने आज जो है महिला सशक्तिकरण का समझ लीजिए एक उदाहरण दिया कि अनुराधा निराला जी हमारी लीजेंड सिंगर है, मीना राणा जी हमारी लीजेंड सिंगर है, उनके साथ मैं एक छोटा सा कलाकार परफॉर्मेंस कर रही हूँ। विवेक नौटियाल हमारे पेश हैं जो अभी उभरते हुए कलाकार हैं और बहुत बेहतरीन करेंगे आगे भी। और शरद उत्सव में थे जब भी एक बटी बुलावा आलू पौड़ी बेटी ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे मैं तरफ से खींचे तो मैं खुद लगे जाती तो मैं जब भी बुलावा तो और खुश हो लूँगी। और हिमानी जी को मैं बहुत अच्छे लगे कि हिमानी अध्यक्ष जो हिमानी नेगी जी हैं उन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण दिया है कि उन्होंने 3 महिलाओं को बुलाया है गाने के लिए। मीना जी हैं, लता जी हैं और मुझे बुलाया है, तो बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत समय के बाद मुझे पौड़ी आने का मौका मिला है और बहुत सी यादें हैं पौड़ी के साथ हमारी। क्योंकि हमारा स्ट्रगल दौर जब हम आज से 10-15 साल पहले काफ़ी पौड़ी में आना जाना होता था हमारा, तो पौड़ी का मंच एक ऐसा मंच है जहाँ परफॉर्म करना अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बड़ी सांस्कृतिक नगरी है और यहाँ की जनता पब्लिक, तो बड़ा एक्साइटमेंट है, अच्छा लग रहा है आजकल। ऐसे ठंड के समय पर जब क्या कहते हैं ऐसे ठंड में भी हमारे यहाँ की जो जनता है इसके प्रति समर्पित है, वो ऐसे जो कार्यक्रम है अपने जो यहाँ की जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए और संस्कृति में अपने आप को सम्मिलित करते हुए यहाँ पर ऐसे कलाकारों को अपना महत्व दे रहे हैं। जानते ही हैं कि जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष सीट सब में महिला थी, मैं महिला हूँ खुद, और महिला होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को मैं आगे बढ़ाऊँ। और वैसे मैं होती कौन हूँ इनको आगे बढ़ाने वाली, ये लोग तो सितारे हैं हमारी संस्कृति को इन लोगों ने बचाया हुआ है। और मैं चाहती थी कि ये लोग यहाँ पे आए, हमारी पौड़ी की जनता को, हमारी जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको अपनी संस्कृति से रूबरू कराएं। आगे बढ़ते खबरों में, हापुड़ में किशोरी के अपहरण से हड़कंप शादी समारोह में। तो किशोरी का अपहरण मैरिज हॉल से आरोपी किशोरी को ले गया, तलाश के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां किशोरी के अपहरण से हड़कंप मचा है। मैरिज होम से आरोपी किशोरी को ले गया, सुमित नाम के युवक पर अपहरण का आरोप लगा है। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां मैरिज होम से आरोपी किशोरी को ले गया। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां मैरिज होम से आरोपी किशोरी को ले गया और सुमित नाम के युवक पर अपहरण का आरोप लगा है। तो थाना नगर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां हापुड़ में किशोरी के अपहरण से हड़कंप मचा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से अपहरण का सुमित नाम के युवक पर आरोप लगा है, क्या उसको हिरासत में ले लिया गया? अब तक का क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जनपद हापुड़ में किशोरी का अपहरण का मामला सामने आया है, जहां शादी समारोह में से लड़की को अपहरण करके ले गया था सुमित नाम का आरोपी। उसकी तलाश पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 22 तारीख में की घटना बताई जा रही है रात की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में पुलिस की बहुत लापरवाही देखने को मिल रही है। 3 दिन बीतने के बाद भी अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है नगर पुलिस ने। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तो तलाश के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिला है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैरिज होम से आरोपी किशोरी को ले गया, सुमित नाम के युवक पर अपहरण का आरोप लगा है।
और अब बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां स्कूल में टीचरों का कारनामा सामने आया है। स्कूल में बच्चों से कराई जा रही मजदूरी, अध्यापक ने छात्रों को मजदूर बनाया है। पढ़ाई की जगह खड़ंजा लगवा रहे टीचर। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में टीचरों का कारनामा सामने आया, छात्रों का मजदूरी करते वीडियो भी सामने आया है। तो नगर कोतवाली के चमरी का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पढ़ाई की जगह खड़ंजा लगवा रहे टीचर। अध्यापक ने छात्रों को मजदूर बनाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से छात्रों का मजदूरी करते वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई हुई है इस मामले पर? सक्सेना जी, मैं बताना चाहूंगा, हापुड़ में स्कूल में बच्चों से टीचर खड़ंजा लगवाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जहाँ छात्रा को जहाँ लगातार बातें कर रहे हैं अधिकारी की छात्रा को पढ़ाना चाहिए, छात्रा को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, वो पढ़ के लिख के कुछ बनना चाहिए। वहीं अध्यापक चाहे गुरु होता है बच्चे का, वो गुरु ही बच्चों से खड़ंजा, इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। एक बच्चा खड़ंजे पे कसला चलाता हुआ नजर आ रहा है, एक बच्चा वीडियो में नजर आ रहा है खड़ंजा ईंटों से खड़ंजा लगाता हुआ। केवल वीडियो वायरल होगी, वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी संज्ञान लेते हैं, केवल नोटिस जारी कर देते हैं अध्यापक को, कोई कार्रवाई नहीं की जाती, केवल लीपापोती नजर आती है। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर कोतवाली के चमरी का ये मामला, जहां छात्रों का मजदूरी करते वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल में टीचरों का कारनामा सामने आया। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं गाजीपुर की। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई है। पुलिस के जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है। बदमाश से एक तमंचा, कारतूस और एक तलवार बरामद की गई है। दिलदार नगर थाना क्षेत्र के ताड़ीघाट पुलिया का ये मामला आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इकरार जुड़ चुके हैं। इकरार, जिस तरीके से पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जो बदमाश घायल हुआ है, जिसको हिरासत में लिया गया, उसका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? जी, जैसा कि बताते हैं कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत गाजीपुर के दिलदार नगर में तारी घाट पुलिया के साथ अनिल को पुलिस मुठभेड़ में मार गिरा और उसको उसकी स्वास्थ्य को लेकर के उससे संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहाँ पर उसके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। ठीक है इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। तो गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। नगर में मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था 226/25, जिसका वांछित अभियुक्त अरमान, जिसको पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया था। इसके पास जो हमले में प्रयुक्त हथियार था तलवार, जिसकी बरामदगी है तो पुलिस इसको ले गई थी। जहां पर तलवार जहां रखा था उसके पास में ही इसने तमंचा रखा था, जिससे उसने पुलिस पे फायर कर दिया। क्रॉस फायरिंग में अरमान के पैर में गोली लगी, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु CSC भेजा गया और इसमें थाना दिलदार नगर की पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही इसके और भी जो वांछित अभियुक्त हैं, जिसके लिए थाना दिलदार नगर में टीम गठित की गई है। जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी भी थाना दिलदार नगर की पुलिस और मैं टीम करेगी। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं हापुड़ की, जहां बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। 80,000 उपभोक्ताओं के बिलों से हटेगा सरचार्ज। तो विद्युत चोरी के 8,000 मामले निस्तारित होंगे। सभी मामलों में लगा था 3 करोड़ का जुर्माना। तो राजस्व निर्धारण में 50% तक की छूट। एक मुश्त समाधान योजना 1 दिसंबर से शुरू होगी। तो विद्युत चोरी के 8,000 मामले निस्तारित होंगे। सभी मामलों में लगा था 3 करोड़ का जुर्माना। तो राजस्व निर्धारण में 50% तक की छूट। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। 80,000 उपभोक्ताओं के बिलों से सरचार्ज हटेगा। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, विद्युत चोरी के 8,000 मामले निस्तारित होंगे, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? सना जी, बताना चाहूंगा, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी जनपद हापुड़ में बड़ी राहत मिली है, जहां 80,000 बिजली उपभोक्ताओं को बिजली का राहत मिली है। बिजली चोरी करने वालों को निस्तारण किए गए हैं। सभी मामले 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। 50% की इनको छूट मिली गई है। 1 दिसंबर तक सारा इनको जमा करना होगा। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं बुलंदशहर की, जहां एसएसपी ने सीओ के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। एसएसपी ने 7 सीओ के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। पूर्णिमा सिंह यातायात सीओ बने हैं, मधु कुमार सिंह साइबर क्राइम सीओ अपराध बने और इसी के साथ शोभित कुमार अत्री खुर्जा सर्किल का चार्ज उनको सौंपा गया है। तो शशांक श्रीवास्तव नवनियुक्त को शिकारपुर सीओ बनाया गया है और इसी के साथ आपको बता दें विकास प्रताप चौहान अनूप शहर सर्किल का चार्ज उनको सौंपा गया है। प्रखर पांडे को स्याना से डिबाई सीओ बनाया गया। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, विकास प्रताप चौहान अनूप शहर सर्किल का चार्ज उनको सौंपा गया है। प्रखर पांडे को स्याना से डिबाई सीओ बनाया गया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में नहीं रुक रही बाल विवाह की प्रथा। एएचटीयू टीम ने रुकवाया बाल विवाह। किशोरी को टीम ने अपनी देखरेख में लिया है। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ में नहीं रुक रही बाल विवाह की प्रथा। किशोरी को टीम ने अपनी देखरेख में लिया है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का ये मामला। तो हापुड़ में नहीं रुक रही बाल विवाह की प्रथा। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है। करीब 11:20 पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहेंगे। बौद्ध मठ पहुंचकर केशव प्रसाद मौर्य दर्शन पूजन करेंगे। पार्टी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे और इसी के साथ विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे डिप्टी सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो कुशीनगर के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता भी करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज कुशीनगर दौरा है।
तो प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। और अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम साय आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा है। सुबह करीब 11:45 पर सीएम निवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:55 पर सीएम साय दिल्ली पहुंचेंगे। तो भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, तो सीएम साय आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। दोपहर 2:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली के दौरे पर हैं। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम साय आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का